Hi, grade 5th. In previous class, I had started chapter number 16 and I had explained you about first aid, fractures in spine, and burns. Today I am starting with wounds and bleedings. When a certain part of a body is damaged with either a cut or a hole, then it is called a wound. मतलब कि हमारे बॉडी का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट, ठीक है, डैमेज होता है या तो कट से या तो होल से। होल से मतलब या तो हमें कोई चीज़ लग जाती है, ठीक है, तो उसमें होल हो जाता है, या फिर हम जब गिरते हैं तो हम छिल जाते हैं, हमें कट हो जाता है बॉडी में। सो ऐसे जब भी चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? वुंड। ब्लड ओजेज आउट दैट वुंड। जब भी हम ऐसे जोर से गिरते हैं या हमें लगती है तो वहाँ से ब्लड निकलता है। कई बार हम छिलते हैं तो उसके साथ खून भी निकल आता है, राइट। ओजेस का मतलब है खून निकलना, मतलब निकल के आना, बट यहाँ ब्लड की बात हो रही है, सो आई एम टेलिंग यू खून निकलना। बिफोर टेंडिंग टू द वुंडेड हैंड शुड बी वॉश्ड विथ सोप। मतलब कि आप ये जो भी वुंड निकला है, वुंड हुआ है, आपको जो भी घाव लगा है, उस घाव को ठीक करने से पहले आपको अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। द एरिया अराउंड द वुंड शुड बी क्लीन्ड विद सम एंटीसेप्टिक एंड कवर्ड विद द स्टेरिलाइज्ड गूज बैंडेज। मतलब कि आपको जहाँ पे भी वुंड हुआ है, जहाँ पे भी वो घाव हुआ है, उस एरिया को पहले प्रॉपरली एंटीसेप्टिक से साफ करना चाहिए। एंटीसेप्टिक मतलब हम डेटॉल यूज करते हैं, सेवलॉन यूज करते हैं, दैट ऑल आर एंटीसेप्टिक्स। तो उन सबको मतलब उन में से कोई भी एक एंटीसेप्टिक यूज करके उस घाव को पहले साफ करना चाहिए और उसके बाद उसको स्टेरिलाइज गूज बैंडेज से कवर करना चाहिए। अगर आपके पास बैंडेजेस हैं तो ठीक है, तो आप डायरेक्ट बैंडेज लगा दीजिए अगर वुंड छोटा है तो। अगर आपके पास बैंडेज मतलब वुंड अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के, जैसे सोफ्रामाइसिन है या ऐसी कोई क्रीम लगा के कॉटन उसके ऊपर रख के आप बैंडेज लगा सकते हैं, या फिर आप वो जो वाइट पट्टी आती है उसको बांध सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गूज बैंडेज। इफ द वुंड इज सीरियस द इंजर्ड शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर। अगर घाव ज्यादा बड़ा है तो हमें उस इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये रहस्य स्टेरिलाइज गोज। Measures for safety. We need to look at the safety aspects of every activity and endeavor in our life. मतलब कि हमें हमारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स, मतलब हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें हमारी सेफ्टी को पहले देखना चाहिए। हमारी सेफ्टी को देखना चाहिए, इवन हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनके सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हुआ स्प्रेन की बात, फ्रैक्चर की बात, मतलब कि अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुर्सी पे चढ़ के या फिर टेबल के ऊपर चढ़ के साफ सफाई करें, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम जोर से गिर गए तो शायद फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर हमारे पैर में मोच आ सकती है, दैट इज स्प्रेन, ठीक है। अगर हम खाना बना रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, या फिर घर में दिए कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आग लग सकती है। या फिर जैसे हम अगर चल रहे हैं या फिर रोड क्रॉस कर रहे हैं या फिर ऐसे, तो वुंड्स हो सकते हैं, छोटे छोटे घाव हो सकते हैं। खेल रहे हैं उस टाइम भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब इसमें कह रहे हैं कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी सेफ्टी का पहले ध्यान रखना चाहिए। देयर आर सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर बिल्डिंग्स, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हम कहीं पे भी जाए, हमारे लिए सेफ्टी मेजर्स कहीं ना कहीं लिखे होते हैं। जैसे
अगर हम बस में जाएंगे तो धूम्रपान निषेध है, लाइक नो स्मोकिंग, देन डोंट कीप योर फेस आउटसाइड द विंडो। आप अपना हाथ और मुंह विंडोज के बाहर मत निकालिए, ठीक है। सो दिस ऑल आर सेफ्टी रेगुलेशंस, और वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। हम बिल्डिंग्स में भी सेफ्टी रूल्स रखते हैं, जैसे हमारी जो बालकनी है उसमें से ज़्यादा झुक के नहीं दिखना चाहिए, राइट। टेरेस पे जाएंगे तो वी शुड बिहेव इट प्रॉपरली। सो ये सारे सेफ्टी रूल्स हैं जो हर कोई फॉलो करता है, और अगर ये सेफ्टी रूल्स ना भी बोले जाए देन टू इट इज़ अंडरस्टूड दैट वी शुड नॉट डू दिस। रोड ट्रांसपोर्ट, जब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं, जैसे मैंने आपको बस का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे भी होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, जब हम एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, मतलब बाई एयर जब जाते हैं, तो भी ये सारे रूल्स होते हैं। कई स्पोर्ट्स में भी ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं, और इसी के साथ उसके रिलेटेड मेजर्स भी वहाँ रखे जाते हैं। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हैं और आप जैसे फॉर एग्जाम्पल स्केटिंग कर रहे हैं या कोई, तो वहाँ पे स्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो स्प्रेन से रिलेटेड रैली स्प्रे जैसा, ताकि मोच आए तो तुरंत वो स्प्रेन रिलीफ या ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती है। अगर आप गिर गए और आपका हाथ पैर छिल गया तो उसके लिए बैंडेजेस रखे जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स रखे जाते हैं। तो दिस ऑल आर सेफ्टी मेजर्स। There are safety regulations in the schools, office buildings and high rises. High rises मतलब ऊंचे ऊंचे buildings. Skyscrapers हमने last year पढ़ा था ना. These are high rises. High rises are same as skyscrapers, ऊंची buildings. इन सब के लिए भी schools हैं, office buildings हैं, उन सब के लिए भी safety regulations होते हैं. There are fire extinguisher equipment on each floor. सारे फ्लोर्स पे, जैसे ऑफिसर्स की बात हो रही है, तो सारे फ्लोर्स पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए. फायर अलार्म्स गो ऑफ इन द केस ऑफ फायर्स एंड ऑक्यूपेंट्स हैव टू फॉलो द फायर ड्रिल्स. मतलब फायर अलार्म्स है वो, अगर आग लग जाती है तो फायर अलार्म्स काम करने चाहिए, और ऑक्यूपेंट्स मतलब वहाँ जो भी लोग हैं उन्हें आग में से कैसे बचा के निकाले, वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली समझानी चाहिए या फिर उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए. फायर एक्सटिंग्विशर्स आर मैंडेटरी इन कमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स इन द मोस्ट कंट्रीज. बहुत सारी कंट्रीज में ये रूल है कि कमर्शियल्स और प्राइवेट व्हीकल्स जो भी होते हैं उनके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखना कंपल्सरी. मोस्ट ऑफ द कार्स nowadays have airbags which automatically inflate in the case of crash and save lives. मतलब कि अब जो नए नए कार्स आ रहे हैं उसमें एक सेफ्टी फीचर ये होता है कि उसमें एयरबैग्स होते हैं. एयरबैग्स का काम क्या है, आपको कंटिन्यूसली बोला जाता है कि यू जस्ट योर सीट बेल्ट, आपको अपने सीट बेल्ट पहनने चाहिए, राइट. तो जब भी मेजर कार एक्सीडेंट्स होते हैं, सो एक तो सीट बेल्ट की वजह से आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो, आपको आगे की तरफ लगती नहीं है, मतलब आप आगे से गिरने में बच जाते हैं. एंड दूसरा, एक कार में फीचर आता है एयरबैग करके, तो जब भी एक्सीडेंट होता है वो एयरबैग्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, जिससे जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, सो उसकी लाइफ बच जाती है. सीट बेल्ट्स आर मैंडेटरी फॉर द ड्राइवर्स ऑफ अ कार एंड द फ्रंट सीट राइडर्स. मतलब आगे की सीट पे जो भी बैठता है, दैट इज ड्राइवर एज वेल एज द पर्सन हु इज नेक्स्ट सिटिंग हिम. ड्राइवर के बाजू में जो भी बैठ रहा है उनके लिए सीट बेल्ट कंपल्सरी है. ये हमारा ट्रैफिक रूल है, सो वी शुड फॉलो दिस रूल. उससे क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट होते हैं तो
वो जर्क के साथ हम आगे की ओर खींचने की जगह सीट के साथ अटक जाते हैं। तो अगर हमें बहुत जोर से लगने वाली होती है तो हम उस चीज में बच जाते हैं, राइट। इवन इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट देयर आर सेफ्टी मेजर्स। इन मेट्रो ट्रेन्स, बसेस आर फायर बसेस देयर आर फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इमरजेंसी एग्जिट्स। मतलब कि इवन जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का मतलब होता है बसेस है, ट्रेन्स है, मेट्रो ट्रेन्स है, राइट। तो इन सब में भी फायर सेफ्टी, इन सब में भी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है। हमारे जो मेट्रो ट्रेन्स है, बसेस है, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है और इमरजेंसी एग्जिट्स भी रखे जाते हैं। The measures of safety in the passengers aeroplane are more complex with the oxygen masks, with the life jackets, seat belts, emergency exits and emergency exit drills. मतलब कि जैसे मैंने बताया मेट्रो और बसेस में ये सुविधा है कि वहाँ आपके लिए फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा और एग्जिट्स मिल जाएंगे। आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो दो तीन एक ही डब्बे में 2-3 जगह ऐसी विंडो होती है जो वो रॉड की नहीं होती, बट उसको आप पुश पुल करके पूरा खोल सकते हैं, राइट। सो दे आर ऑल इमरजेंसी एग्जिट। वैसा ही सेम एरोप्लेन में भी होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क, अगर ऊपर की तरफ ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो वो ऑक्सीजन और हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद नीचे आ जाते हैं और हम ऑक्सीजन मास्क को पहन के इजीली ब्रीद इन कर सकते हैं। देन लाइफ जैकेट्स एंड सीट बेल्ट जैसे हम कार की फ्रंट सीट में होता है वैसे ही होते हैं, वैसे इंडिविजुअली एरोप्लेन में सबको सीट बेल्ट दिए जाते हैं। दे हैव टू टाई देयर सीट बेल्ट व्हेन एवर द प्लेन इज टेकिंग ऑफ एंड प्लेन लैंड कर रहा है। उस टाइम पे तो उनको सीट बेल्ट पहनने ही पहनने हैं, बट अगर कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट होती है देन पायलट विल अनाउंस that you should tie your seat belts for emergencies. Or seat belts and life jackets. Life jackets is somewhat like parachute. आप जब भी ऊपर लाइफ जैकेट पहन के जंप करेंगे आपको बोला जाएगा कि this is a parachute and you have to use like this. और जब भी आप उतरते हैं then someone will, मतलब आप इजीली लैंड कर पाओगे और आप गिरोगे नहीं, आपको कोई इंजरी नहीं होगी। इमरजेंसी एग्जिट, जैसे मैंने ट्रेन में एग्जांपल दिया वैसे ही सेम इमरजेंसी एग्जिट बस में भी होता है और ट्रेन में भी होता है और मेट्रोज में भी होता है, एरोप्लेन में भी होता है, ठीक है। नाउ every sports has some sort of safety measures or equipment associated with it. जैसे मैंने ऊपर कहा था कि हर जगह, हमने कहा था ना वेरियस स्पोर्ट्स, जैसे हर जगह सेफ्टी मेजर्स यूज होते हैं वैसे ही स्पोर्ट्स में भी सेफ्टी मेजर्स काम आते हैं। Be ensured to know about the safety measures employed at your school, big places like shopping malls, railway stations, etc. Better safe than sorry. Better safe than sorry is a proverb. मतलब कि ध्यान रखना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाए उससे पहले ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि कहाँ कहाँ क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेने हैं वो हमें ध्यान रखने चाहिए, और अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमारे लिए अवेलेबल हैं उस चीज़ का नॉलेज हमें होना चाहिए। नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, नाउ इट्स टाइम टू wrap up our chapter.
फर्स्ट एड बॉक्स. फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? फर्स्ट एड किट इज एन एसेंशियल ड्यूरिंग इमरजेंसी. इमरजेंसी के दौरान फर्स्ट एड किट एसेंशियल मतलब जरूरी है. इट कंटेन्स अ स्टेरिलाइज्ड गूज, adhesive tabs, bandages, antiseptic ointments, tablets for diarrhea and fever, disinfectants, cotton, wool and oral rehydration solutions. ये सारी चीजें फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए. Fracture and sprain. A crack in the bone is called fracture. A tear in the ligament is known as sprain. Swelling often accompanies fractures and sprain. मतलब कि swelling मतलब सूजन. जब भी हमें फ्रैक्चर होता है या फिर स्प्रेन होता है. स्प्रेन मतलब मोच. जब भी हमें फ्रैक्चर या स्प्रेन होता है तो वो एरिया पे स्वेलिंग मतलब सूजन हो जाती है. अ बैंडेज इज अप्लाइड इन सच केसेस. ऐसे केसेस में बैंडेज का यूज होता है. वुंड्स एंड ब्लीडिंग्स. डैमेज इन द बॉडी ड्यू टू अ कट और अ होल इज कॉल्ड वुंड. बॉडी में कट या होल की वजह से जो भी डैमेज होता है उसे क्या कहते हैं? वुंड. ब्लड कैन ओज आउट एंड ऑन ऑफ अ वुंड. वहां से ब्लड ओज होता है मतलब निकलता है. इट शुड बी क्लीन विद द वाटर एंड अ सोप. देन एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट शुड बी अप्लाइड. उसको पहले अपने हाथ पानी से धोने चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर ऑइंटमेंट लगाना चाहिए. द वुंड शुड बी देन कवर्ड विद द स्टेरिलाइज्ड गूज. और उसके बाद अपने वुंड को स्टेरिलाइज्ड गूज से कवर कर देना चाहिए. बर्न्स. बर्न्स में भी माइनर और सीवियर. बर्न्स माइनर और सीवियर दोनों हो सकते हैं. इन केस ऑफ बर्न, बर्न में भी माइनर और सीवियर. बर्न छोटा या बड़ा हो सकता है. इन केस ऑफ बर्न्स, आइज और कोल्ड वाटर मस्ट बी अप्लाइड इमीडिएटली. जब भी आपको बर्न्स होते हैं आपको क्या करना चाहिए? आपको बर्फ या ठंडा पानी यूज करना चाहिए. आफ्टर वाटर्स एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट शुड बी अप्लाइड. पानी यूज करने के बाद एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाना चाहिए. ब्लिस्टर कॉज्ड आफ्टर सीवियर बर्न्स. सीवियर बर्न्स के बाद ब्लिस्टर्स हो सकते हैं जिसको कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए. राइट. नाउ इट्स टाइम फॉर टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज ए. Say whether the statements are true or false. Number 1. In case of burns, we should wash it with hot water. burns में हमें गर्म पानी से बर्न को धोना चाहिए, हमारा वुंड को धोना चाहिए. No, this sentence is false. We should not prick blisters. This sentence is true. हमें blisters को prick नहीं करना चाहिए. A crack in the bone is called wound. हमारे बोन में जो क्रैक होती है उससे वुंड कहते हैं. दिस सेंटेंस इज फॉल्स. उसे फ्रैक्चर कहते हैं. वी मस्ट कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स इन अवर क्लासरूम. हमें हमारे क्लासरूम में फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए. यस, दिस सेंटेंस इज ट्रू. नाउ मैच द फॉलोइंग. स्टेरिलाइज गूज, वुंड, स्प्रेन, tear in ligament, blisters, severe burns, baking soda. Exercise C. Fill in the blanks. Ice cubes are applied on burn to reduce pain. Number 2. Crack in the bone is called fracture. Number 3. Blood oozes out of wound. Exercise D. Write short answer questions. What is a sprain? So the answer is
When there is a violent twist in the joint which causes a tear in ligament is called sprain. ठीक है. Now, what are blisters? Blisters क्या होता है उसका आंसर इसमें नहीं दिया है. So I have given you the answer. Blisters are an area of skin covered by a raised fluid filled with a bubble due to severe burn. मतलब हम जब जल जाते हैं तो एक स्किन के ऊपर बबल जैसा हो जाता है और जिसमें थोड़ा पानी जैसा भर जाता है, राइट, उसे ब्लिस्टर्स कहते हैं. एक्सरसाइज ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. हाउ शुड वी टेंड टू अ वुंड? हमें वुंड का कैसे ध्यान रखना चाहिए? सो आंसर इज, before tending to a wounded hand should be washed with soap. The area around the wound should be cleaned with some antiseptic and covered with a sterilized gauze bandage. If the wound is serious, the injured should be taken to the doctor. Now, how should we tend to a fracture? हमें fracture का कैसे ध्यान रखना चाहिए? So the answer is, in the case of fracture or a sprain, in that injured should not be moved in the jerky manner. If there is a swelling on the fractured part of the body, ice pack should be applied on until the swelling disappears. A piece of thin wood or folded newspapers can be used to support the injured part. A bandage should be wrapped around the wood or newspapers. The person should then be taken to an orthopedic surgeon for a treatment. ठीक है. Now, name the contents of the first aid box. When do we use the first aid box and why? So, इसके कंटेंट, फर्स्ट एड के कंटेंट्स ये सारे हैं, ठीक है. और हमें फर्स्ट एड बॉक्स कब यूज करना चाहिए और क्यों? सो हमें फर्स्ट एड बॉक्स इमरजेंसी में यूज करना चाहिए ताकि बिफोर टेकिंग टू द डॉक्टर हम ट्रीटमेंट ले सके. यहाँ मैंने आंसर्स दिए हैं. हाउ शुड वी टेंड टू अ फ्रैक्चर? एक्सरसाइज E2 और F2 का क्वेश्चन सेम है. सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन. मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ. एक्सरसाइज G1, व्हाट शुड वी डू इन द केस ऑफ नोज ब्लीड? हमें नोज ब्लीड में वी शुड नॉट डू. ठीक है, हमें नोज ब्लीड में क्या नहीं करना चाहिए? सो द आंसर इज, इफ वी गेट अ नोज ब्लीडेड, we must not bend our head backwards or lie down, as it increase the blood pressure in the head and it so increase the bleeding. And answer G2 is, why should we always keep a first aid kit ready? We should always keep first aid ready to meet any emergency. हमें कोई भी इमरजेंसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हमारी फर्स्ट एड किट रेडी रखनी चाहिए. With this, I have completed chapter number 16, and your today's homework is, you will complete exercise A, B, C in your textbook and exercise D, E, F and G in your notebook. You can leave the question F2 as this is the same question as E2. ठीक है. So hope this is clear to you all, and with this I'll share you one more homework. मैं इसी के साथ आपको EVS का रिविजन शीट दे चुकी हूँ. इसमें चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक कवर्ड है. ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट कर देना. जैसे आप ये कर सकते हो, ड्रॉ द डायग्राम वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और
फर्स्ट एड ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। फिर चैप्टर 17 को छोड़ के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। व्हाट इज पुली, व्हाट इज इरिगेशन, ये सारी चीजें, सॉल्युबल सब्सटेंस, ऑन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। सो यू जस्ट स्टार्ट कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, ठीक है। जैसे ही मेरा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट होगा, आई विल शेयर द आंसर कीज ऑफ ऑल द questions. So hope this is clear to you all. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.